देखो बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन, वो बंद करो, एसी की हवा सीधे बाहर जा रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, एक्वस KOH। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। फिर मेरे पास क्वेश्चन है एक्वस KOH के साथ क्या बनेगा, देन ये एल्कोहलिक KOH के साथ क्या बनेगा। ठीक है, ये बी हो गया। फिर मेरे पास आया यही क्वेश्चन आया, एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एक समझाऊंगा, बाकी आप करके दिखाओगे। फिर एक और क्वेश्चन आया, इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो देखिए, एक्वस KOH कभी भी आएगा, एक्वस KOH कभी भी दिखे आपको, हेलो एल्केन है, ये सब हेलो एल्केन है। देखिए, हेलोजन जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप के साथ, सभी कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सब हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH दिख रहा है आपको, और एक दिख रहा है एल्कोहलिक KOH, यही तो दिख रहा है बेटा। एक्वस KOH कभी भी दिखे हेलो एल्केन के साथ तो सीधा आपको Cl एलिमिनेट करना है और उसकी जगह पर क्या लगा देना है, OH। क्लियर? क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KCl निकल जाता है, OH जुड़ जाता है। क्लियर? मतलब एक्वस KOH वाले तो सब हो जाएंगे। ठीक है, मैं एल्कोहलिक KOH वाला बताता हूं। अब कभी भी हेलो एल्केन के साथ एल्कोहलिक KOH लिखा दिखाई दे जाए तो समझ जाइए वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे मैं एक कंपाउंड समझा देता हूं, फिर आप करिएगा। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड आया CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन आ गई एल्कोहलिक KOH के साथ। कह रहा है कंपाउंड बताओ, है ना? क्या कह रहा है? कंपाउंड बताओ। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जो नई चीज दिख रही है वो फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। आपको पता चल गया, देखते ही पता चल गया कि एल्कोहलिक KOH है तो वो बीटा एलिमिनेशन है। क्लियर? तो यानी कि बीटा से कुछ एलिमिनेट करना है ना? तो बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन पकड़ो और हेलोजन के साथ निकाल दो, यानी कि आपके पास दो बॉन्ड कम हुए। एक बीटा कार्बन से आप कोई भी हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, बीटा कार्बन पर यहां पर 3 हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन पकड़िए, तो एक बॉन्ड यहां से टूटा, एक हेलोजन वाला बॉन्ड टूटा, तो दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड की कमी आ गई। जिस कार्बन से आप हेलोजन निकाल रहे हैं और जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इस कार्बन से यह हाइड्रोजन निकाला और यहां से Cl निकाला, तो इन दोनों कार्बन के बीच में बना रहा हूं मैं, तो इन दोनों कार्बन के बीच में सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और बचा क्या? दो हाइड्रोजन इधर बचे, दो हाइड्रोजन यहां बचे। समझ में आया? समझ में आया सभी को? यस सर। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एल्कीन बनती है। क्या बनता है? इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज एल्कीन फॉर्म। क्या बनता है? एल्कीन। समझ में आ रहा है? जिन कार्बन से आप एलिमिनेट कर रही हो जो भी चीज, उन्हीं दोनों कार्बन को पकड़ के उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। क्लियर है? जितने बीटा कार्बन होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, जितने बीटा कार्बन उतने प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मैं यहां आता हूं, जैसे इन क्वेश्चन पे आता हूं, तो ये तो सीधा करके ही दिखा दिया मैंने, है ना? अगर मैं इसकी एल्कोहलिक KOH से दे देता तो एल्कीन बनता, वो मैंने अभी पीछे कर दिया। यहां देखिए, एक्वस KOH से कह रहा हूं पहले इस कंपाउंड की,
सीधे Cl एलिमिनेट करो, यहाँ OH लगा दो, तो यानी कि ये बन गया CH3 CH2 CH2 OH, यही बनेगा। लेकिन एल्कोहलिक KOH की कह दूं इसी से, तो पहले अल्फा बीटा कार्बन पहचानिए। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, क्लियर। तो बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन पकड़िए और इधर का हेलोजन, तो यानी कि इन दोनों कार्बन से एलिमिनेट करोगे आप चीजें, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा CH3 CH, यहां से H निकालोगे, इधर से Cl, तो यहां CH बच जाएगा, और यहां से Cl निकाला तो ये पूरा CH2 बचेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि prop 1 इन बना। क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर। ये वाला और ये वाला करके दिखाइए, C और D, जल्दी कर लिया। ये कितने प्रोडक्ट बने, नाम बताओ। ब्यूट 1 इन, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। देयर आर 3 बीटा कार्बन, और मैंने 3 दिखा दिए। फंक्शनल ग्रुप के बाद ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, 3 बीटा है, तो प्रोडक्ट 3 बनेंगे ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटानीन बने ना। कैसे 2 बने, अगर मैं आपसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ रहा हूं, वो पढ़े स्टोइकियोमेट्रिक, हाँ तो 3 हो गए ना, 3 बोलो, प्रोडक्ट 2 सेम बनेंगे बट टोटल 3 है मेरे पास प्रोडक्ट। अब आपके पास टिक ही आ गया, समझ रहे मेरी बात को, 2 प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं बट टोटल तो 3 है, टिक मार में आ गया, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 3 लिखोगे। करिए, बताइए मेरे को, करिए करिए। इशिता, ऋषिता, समझ में आया? यस सर। ठीक है, करिए। दिखाओ। अरे लली पेन नहीं चलाना है, करना है, हाँ तो करो जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, पहले अल्फा बीटा पहचानो, हाँ तो करो। 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना अलग अलग, जैसे ये बीटा का एक हाइड्रोजन लो, यहाँ का Cl लो, तो यहाँ दोनों डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सब सेम लिख दो। फिर इस बीटा का लो, सुनो सुनो पहले, फिर इस बीटा का पकड़ोगे हाइड्रोजन और इधर का Cl, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे, ठीक है, ऐसे करो। हाँ, अलग अलग लिखने होते हैं, हाँ। अरे मैं बता रहा हूँ, हाँ बोलो। हाँ बस Cl की जगह पे, हाँ मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, हाँ बताओ। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, सही है। नाम लिखो इन कंपाउंड के, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन एंड 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, तो बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन लो और अल्फा कार्बन से क्लोरीन लो, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा एक बार, बाकी सब सेम, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे H, CH2 CH3, एक तो ये बना, प्लस यहाँ 2 बीटा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने ये वाला यूज कर लिया दोनों, है ना। अब इधर वाला यूज करो, इस बीटा का हाइड्रोजन और इसका Cl, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही बनेगा। अरे यही बनेगा, समझ में आ रहा है बेटा? दिव्या, श्रुति, आदित्य, शुभ्रा, सर ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिएगा सर, ये वाला नहीं आया। अल्फा ये कार्बन हुआ, ये बीटा और ये बीटा, 2 बीटा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। इस बीटा का हाइड्रोजन लो और इसका क्लोरीन लो, तो यहां पर CH2 बचेगा, तो CH2 इन दोनों के बीच में एलिमिनेट कर रहे हो, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगी तो डबल बॉन्ड, यहाँ Cl तो निकाल दिया तो CH बचा, CH, इधर CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया। क्लियर, क्लियर, यस सर। प्लस लगाओ। अब इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालो, ये हाइड्रोजन और ये Cl, HCl निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगी अब, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में आएगा तो डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 था, अब एक ही H रह गया,
CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? Yes, क्लियर sir. हुआ सभी को? Yes. ऋषिता, Yes, sir. अवनी, सुमरा, आदित्य, श्रुति, Yes, दिव्या। sir. इसका नाम ब्यूट 2 इन हो Yes, गया, sir. उसका नाम ब्यूट 1 इन हो गया। अच्छा अब देखिए, मैंने आपको हेलो एल्केन जब पढ़ा रहा था तब बता रहा था कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ठीक है? और पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बन रहे हैं, यानी कि पाई आ रहा है। अब जितना ज्यादा पाई बाहर दिखेगा उतनी जल्दी वो कंपाउंड खत्म हो जाएगा, मतलब जल्दी टूट जाएगा। ठीक है? तो सबसे ज्यादा पाई कहां दिख रहा है बाहर? वहां पर, यहां दिख रहा है सबसे बाहर, यही है, बिल्कुल दरवाजे पे ही बैठा हुआ है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जल्दी Yes, टूट sir. जाते हैं, यानी कि रिएक्ट जल्दी हो जाते हैं। तो ये बहुत देर के लिए बनेगा, बहुत कम देर के लिए बनेगा कंपाउंड। तो दिस इज माइनर प्रोडक्ट और दिस इज मेजर, ये ज्यादा देर तक जंग में खड़ा रहेगा। क्लियर? तो ये मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? अरे क्लियर है? जितना Yes, अंदर sir. पाई बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल। सभी को क्लियर? आगे Yes, आओ, sir. आगे आओ, इन सबको रफ कर रहा हूं मैं। समझ में आया है सभी को? Yes, sir. इसका आगे यूज है इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। हाँ बेटा, नहीं नहीं ये वाला बताना, वो हुआ नहीं, उधर हुआ नहीं, तुम दोनों पे ही तो हुआ है। हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन दो फिर। हाँ रुको, अभी रुको, देखना सब यहां पर एल्कोहलिक KOH। सुमरा कितने बीटा कार्बन है यहां पे? Sir, 2 हैं. अरे बहुत बढ़िया, तुम असली स्टूडेंट हो मेरी। हाँ बेटा, कितने बीटा कार्बन? लास्ट आरुष, 3। कितने? 3। सुमरा बहुत तगड़ा पढ़ रही तुम। देखो फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके जस्ट बाद वाला एल्फा है ना, तो ये अल्फा हुआ, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, ये भी जस्ट बाद है, ये भी जस्ट बाद है, और ये भी जस्ट बाद है। 3 बीटा कार्बन है सुमरा यहाँ पे। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब देख लो, पहले हम इस वाले बीटा से हाइड्रोजन लेते हैं, इस वाले का Cl। ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में, तो क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3, आगे CH2 CH3, यही बनेगा? यस और नो बताइए, सभी बताओ, यही बनेगा? Yes, sir. दूसरा Yes, इस sir. कार्बन से ले लीजिए ऊपर, इसका हाइड्रोजन, इसका Cl, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। बनाइए, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इधर CH2 CH3। तीसरा, आप इसका Cl लीजिए, इसका H लीजिए, अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनेगा? CH3 C, ऊपर CH3, डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर? अरे क्लियर Yes, sir. सभी को? कोई डाउट? काउंटिंग करिए, नाम बताइए। देखिए यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल आ रहा है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। यहां से करिए 1 2 3 4, यहां पर भी 2 पर मिथाइल आ रहा है, ये भी 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। और ये कहां आ रहा है? 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो यहां पर डबल बॉन्ड कहां ज्यादा अंदर है? यहां पर, तो ये मेजर हो गया और ये दोनों माइनर हो गए। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बने 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन के, और एक बना 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्लियर है सभी को? आदित्य, इशिता, Yes, sir. Yes, sir. खुशी, सुमरा, Yes, sir. क्लियर है ना सभी को? दिव्या क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बीटा एलिमिनेशन क्लियर हुई। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। सारे कन्वर्जन आज खत्म। ठीक है, समझिएगा।
वो देखो पेज पलट दिए भाई आधे लोगों ने, है ना बेटा? अरे हाँ, पेज पलट दिए। हाँ, तो इसको बोलते हैं एनिलीन, नाम बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये पढ़ा चुका हूं मैं, क्लोराइड। ठीक है, मैंने ट्रिक बताई थी, अनिल ने NaNO2 प्लस HCl के साथ मिलकर DC बना दिया, यही बताया था। अनिल मतलब एनिलीन, देखो आगे अनिल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अनिल ने किसके साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया। तो देखो अनिल यहां पर डाइजोनियम क्लोराइड बना रहा है, किसके साथ मिलकर बनाता है बेटा बताओ? इशिता, दिव्या, श्रुति, किसके साथ मिलकर बनाता है? NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? NaNO2 प्लस HCl। क्लियर? इसके साथ मिलकर बनाता है, क्लियर? और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और याद रखना बस। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यस सर। क्लियर है सभी को? सुमरा, खुशी, ऋषिता, इशिता, यस सर। आदित्य, यस अवनी। सर। अब देखो, अब ये कह रहा है डाइजोनियम क्लोराइड की वार्म KI से रिएक्शन कराऊंगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? अब सुनो, डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। अब मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, डाइजोनियम क्लोराइड किसी से भी रिएक्शन करता है सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकाल देता है, यानी कि N2। ये N2 अपने आप ही निकल जाएगा, आप ऐसे मजाक में ही बोलोगे ना रिएक्ट करवा रहा हूं, भाग जाएगा निकल के, ठीक है, डरपोक है वो, निकल जाएगा N2। Cl माइनस बचा, Cl माइनस, अब जिससे रिएक्ट करा रहे हो ना उसमें पॉजिटिव पार्ट ढूंढो। क्या ढूंढो? पॉजिटिव पार्ट। तो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हो तो K पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, KCl निकल गया, बचा क्या? I। तो बेंजीन के ऊपर I लगा दो, आयोडो बेंजीन बन गया। क्लियर? अरे क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? खुशी? यस सर। है ना? अब यहां इतना याद हुआ था, ये ट्रिक याद हुई, तो एक ट्रिक और याद करो, ठीक है। DC ने HX के साथ मिलकर, DC ने HX के साथ मिलकर कॉपर पाउडर को गटर में गिरा दिया। कहां गिरा दिया? गटर में गिरा दिया। यहां देखो, DC की रिएक्शन किससे करा रहे हो? कॉपर पाउडर को साथ। DC की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? कॉपर पाउडर के साथ। तो DC अकेला तो आता नहीं है कॉपर पाउडर से रिएक्शन करने पर, किसके साथ आता है? HX के साथ। आ रहा है कि नहीं? देखो, DC ने HX के साथ मिलकर, और X है क्या यहां पर? X है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हेलोजन होते हैं, है ना? अब आप प्रोडक्ट में देखो कौन सा हेलोजन आ रहा है? Br। तो HX की जगह पर क्या रहा होगा? HBr। ठीक है, तो DC ने HBr के साथ मिलकर कॉपर पाउडर को गटर में गिराया होगा, तो यहां क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर? HBr। अब देखो कैसे ये प्रोडक्ट बना, देखो डाइजोनियम सॉल्ट किसी से भी रिएक्शन कराओगे सबसे पहले नाइट्रोजन निकलेगी, HBr में H पॉजिटिव होगा, HCl निकल जाएगा, Br बचेगा, डायरेक्ट बन गया Br। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। ये गटर में गिराने का मतलब, इस रिएक्शन का नाम होगा गाटरमान रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन याद करने की ट्रिक है, गाटरमान रिएक्शन। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है सभी यस को? सर। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, DC ने कॉपर सॉल्ट, कॉपर के साथ अब एक कंपाउंड दे दिया, वो भी X, कॉपर सॉल्ट। DC ने कॉपर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर हेलो एरीन बना दिया, ये देखो। अब एक ट्रिक और याद रखना,
अगर गाटरमान वाली याद है तो ये भी याद हो जाएगी कि कैसे डीसी ने HX के साथ मिलकर कॉपर सॉल्ट को Cu2H2 को सैंड में गिरा दिया। किसमें? सैंड में। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा सैंड मेयर रिएक्शन। कॉपर सॉल्ट दिख जाए तो सैंड मेयर, कॉपर पाउडर दिख जाए तो गाटरमान। क्लियर है? तो यहां पर देखो, अब हेलोजन कोई वेरीफाई नहीं कर रखा कि कौन सा है, तो HX लिख दो यहां पे। हाँ हाँ, दोनों में हेलो एसिड यूज होता है। क्लियर है? तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन निकल जाएगी, H प्लस Cl के साथ निकल जाएगा, X जुड़ जाएगा। ठीक है? और ये हेलोजन होने चाहिए क्लोरीन और ब्रोमीन ही खाली, इसके अलावा कोई सा नहीं। ठीक है? ये समझ में आया बेटा? क्लोनेमिंग रिएक्शन बताई मैंने आपको। क्लियर है? यस सर। अब देखो डाइजोनियम सॉल्ट मैं कह रहा हूं वाटर से रिएक्ट कराओ। अब वाटर को आयनिक पार्ट में तोड़ो, वाटर इसी फॉर्म में टूटता है बेटा। यस सर। अब बताओ, मैंने कहा डाइजोनियम सॉल्ट इससे रिएक्ट कराओ तो सबसे पहले क्या निकलेगा? नाइट्रोजन गैस N2 N2 निकाल दो, Cl माइनस H प्लस के साथ निकल जाएगा HCl, क्या जुड़ेगा जाके? OH बन गया फिनॉल। क्लियर है? अरे क्लियर यस है? सर। अब मैं कह रहा हूं कि डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KCN से कराओ, नाइट्रोजन निकाल दो, K प्लस Cl के साथ निकाल दो, बेंजो नाइट्राइल बन गया या साइनो बेंजीन बन गया। ठीक है? तो आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, कन्वर्ट एनिलीन टू, जितने भी कंपाउंड बने हैं ये सारे एनिलीन से कन्वर्जन है आपके। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से साइनोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से आयोडोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से कुछ भी बनाओ, सब यहीं से होके निकलेगा। डाइजोनियम क्लोराइड बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? यस सर। मैं कह दूं एनिलीन से बेंजीन बनाओ, क्या कह दूं? एनिलीन से बेंजीन बनाओ। हाँ, एनिलीन से बेंजीन बनाओ। तो आपको मैं एल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा पढ़ाया है ना? एल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा पढ़ाया है, और वहां पर एक ही चीज बताई थी मैंने कि बेंजीन बनती है फिनॉल से, और फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी पड़ती है? जिंक से करानी पड़ती है, जिंक डस्ट से, तभी बेंजीन बन पाती है। पढ़ाया था अभी। तो यानी कि एनिलीन से पहले फिनॉल बना लो। तो एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं? पहले तो इससे डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ, तो NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये बनेगा क्या? N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन किससे करा दो? वाटर से कराओ, और पहले वाटर से कराओ फिर जिंक डस्ट से करा दो। देखो वाटर से अभी करा के आया, बिल्कुल अभी। ये देखो कहां गया भाई, वो मिटा दिया मैंने। देखो ऐसे कराई थी, N2 प्लस Cl माइनस रिएक्ट विद वाटर H प्लस OH माइनस, तो ये फिनॉल बन गया था अभी। और फिनॉल की जिंक से कराओगे तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये इसे लेके निकल जाएगा, बचेगा क्या? H ही बचेगा, ये बेंजीन होती है। क्लियर? क्लियर है? ऐसे कन्वर्जन यस करते हैं, सर। या ABCD पूछ लेगा। क्लियर है? यस क्लियर सर। है? यस सर। सभी को क्लियर है? तो यस आपके सर। लिए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल दूंगा, करिए। ये अभी करा के आया हूं, बट आपको करना है। ठीक है? मुझे पता है सब विधायक को कर दोगे। इसी की रिएक्शन अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है?
आज तुम्हारा बीटा एलिमिनेशन तो ऐसा करा दूंगा कि दोबारा भूलोगे नहीं। ठीक है, एक ही हो गया नहीं, और लिखो, यही लिखो, एक ये लिखो, पहले इसे करके दिखाओ, पहले इसे करके दिखाओ, फिर दूंगा दूसरा, फिर ए से लेके जेड तक चला जाऊंगा, जेड तक बनाना है। अगर मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ा दिया ना तो समझ लो पूरा ए से लेके जेड तक सारे हो जाएंगे, कभी रुकोगे नहीं। पहले ये बताइए क्या क्या बनेगा। क्या बेटा? SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। हेलो एल्केन हेलो एरिन का रिवाइज करा है घर जाके, जो पढ़ा दिए मैंने इतने चैप्टर। हाँ बेटा, पहले उससे पूछ लेता हूँ, अंशी का नाम है, खड़ी हो जाओ। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन, समझ रही हो? यही होता है, हाँ, पैराक्लोरोबेंजीन। किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग नहीं पूछ रहा हूं। और क्यों? बॉइलिंग मैंने बता दी, मेल्टिंग तुम बता दो। बॉइलिंग नहीं पूछा, ध्यान रखना। हाँ तो तुम पढ़ रही हो। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन। अच्छा, और पैराक्लोरोबेंजीन किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और क्यों? बस लो, दूसरी तरीके से लिख लो, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना? ठीक है, अगर मैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बोल रहा हूं ना, तो ऑर्थो का मतलब ऊपर भी क्लोरो आ रहा होगा तभी नीचे आ रहा है ना? तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो तुम ऐसे बता दो बेटा किसका ज्यादा। ओ वाह, मूर्ख कहीं की। बप, पैरा का होता है ड्यू टू सिमेट्री। क्रिस्टल लेटिस पे मत जाओ, मैं लेटिस पे जाऊंगा तुम बता नहीं पाओगे, सीधा ध्यान रखो सिमेट्री। चलो वाटर की सिमेट्री बताओ। अब वो लेटिस में घुस गई तो मैंने वाटर की सिमेट्री पूछ ली। चलो दूसरा, हेलो एल्केन में पूछ रहा हूं, ठीक है? ये लिखा देखो, देखो इधर, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? ये नहीं है, क्यों? और अलग अलग होगा तो नहीं होंगे। हाँ, क्यों? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव और इनएंशियोमर्स में डिफरेंस तुम बताओ। अच्छा, तो इनएंशियोमर्स में नहीं होता। हाँ तो नॉन सुपर इम्पोज, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। लो भाई, चित भी अपनी पट भी अपनी, हो भी सकता है नहीं भी। अरे तुमने पढ़ रखा है बेटा, अब मैं एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन और बन जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली बन जाएंगे वहां पे। हाँ बेटा तुम बताओ, इनएंशियोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव में क्या रिलेशन? अलग अलग है या सेम है? जैसे ये 3 आर पढ़े होंगे, देखो देखो इधर देखो, तुम सब ये क्वेश्चन करो, ये आर ये आर ये आर, ये 11th में पढ़ा होगा रिडबर्ग कांस्टेंट, पढ़ा है? ये आर पढ़ा होगा, एक क्या पढ़ा था, गैस कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। एक पढ़ा होगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर थर्मोडायनेमिक्स 11th में। तीनों आर, इस आर को क्या कहते हैं? तीनों आर है, तीनों आर की वैल्यू अलग अलग क्यों है?
हाँ मैंने लिख तो दिया Cp माइनस Cv इक्वल टू R। वही क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। हद है भाई, 3 आर, तो मेयर फॉर्मूला पूरा ही तो लिखा है मैंने, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ओह, प्लैंक ने बता दिया इक्वल टू h म्यू, तो h प्लैंक कांस्टेंट, तो इसने मेयर कांस्टेंट कर दिया। वाह वाह वाह, क्या क्या कवि के क्या कहने हैं। हाँ बेटा हुआ, अरे हुआ। अब बेटा ऑनलाइन वालों तुमसे ही पूछ रहा हूँ, इनसे नहीं पूछ रहा, ये तो सामने ही बैठे, इनका तो पता चल गया मेरे को हो गया। सिर्फ मेजर ही बनाना है, इसमें 2 बन रहे हैं कहीं हैं? क्या बात कर रही है लड़की, जितने बीटा उतने प्रोडक्ट, एक ही बीटा है। एंट्री हो, यहां बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रॉप 1 इन बनेगा, यहां बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl OH, OH. है ना। प्रोपेन 1 ऑल, वापस Yes, आयोडीन sir. क्लोराइड, मैंने बताया कभी भी PCl5 PCl3 या SOCl2 आपको दिख जाए एल्कोहल के सामने तो OH डायरेक्ट एलिमिनेट करो और क्या बना दो, हेलो एल्केन, तो ये बन जाएगा वापस CH3 CH2 Cl, जहां थे वहीं आ गए, है ना। कह दे कन्वर्ट 1 क्लोरोप्रोपेन Yes, टू, sir. ये तो वापस वही प्रोपेन 1 ऑल, तो एक्वस केओएच से करा दो, ठीक है। अब देखो 1 क्लोरोप्रोपेन से कह दे क्या, अभी बनाते हैं पहले, देखो एल्कोहलिक केओएच से कराऊंगा, वापस क्या बन जाएगा, प्रोप 1 इन बनेगा बेटा। अरे क्यों बनेगा, देखो ये अल्फा ये बीटा, यहाँ का हेलोजन इसके H के साथ निकालो तो ये बनेगा, क्लियर। अब देखो अगर आप प्रोप 1 इन की HBr से करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है NHH नेगेटिव पार्ट, हेलो एसिड का नेगेटिव पार्ट हायर हाइड्रोजन जहां होंगे वहां जुड़ता है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, H प्लस Br माइनस, Br नेगेटिव पार्ट है। यहाँ एल्कीन में देखो किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, इसके पास 1, तो यहाँ जोड़ दो, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 Br। आपसे कह दे हाँ सर। कन्वर्ट 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, कह दिया। कभी भी एल्कीन ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है कि पहली पोजीशन पे हेलोजन लाना है, पहली पोजीशन पे हेलोजन लाना है तो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर ही होगा वो, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाओगे तो कभी भी हेलोजन पहली पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है, अगर एल्कीन से बना रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। या हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हो, एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है फिंकलस्टीन, वहां पर आयोडो ही बनेगा, कभी भी आयोडो में एक्सचेंज करवा रहा है एल्केन को तो फिंकलस्टीन ही रिएक्शन ही लगानी है। जैसे मैं कह दूं कन्वर्ट prop 1 into 1 आयोडोप्रोपेन, ये कह रहा हूं मैं, आयोडो आ गया, फिंकलस्टीन ही लगेगी, है ना। और पहली पोजीशन पे लाना है, पहली पोजीशन पे लाना है, तो पहली पोजीशन पे लाने के लिए पहले तो prop 1 इन से कोई हेलो एल्केन बनाओ, ठीक है। तो prop 1 इन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, या तो HBr कर सकते हो या HCl। अब पहली पोजीशन पे लाने के लिए हेलोजन के लिए आप पेरोक्साइड जरूर लगाओगे, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा तभी पहली पे आएगा, तो अब ये Br यहां जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 Br। अब फिंकलस्टीन क्या कहती है, NaI से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो NaBr निकल जाएगा, आयोडो बन जाएगा, क्लियर है। अब बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि Yes, मैंने sir. कथा बोल दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। Yes, sir. फिर से देखो एल्कोहलिक केओएच से करो यहां पर, ठीक है, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, डबल CH2. ठीक है, ये वाला। हाँ सर। और फिर इसके HBr से कराओगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, क्या कहता है, नत्थूलाल हलवाई, NLH नेगेटिव लोअर हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर लोअर हाइड्रोजन होंगे, यहाँ है, तो CH3 CHBr CH3, ठीक है। ये हेलो एल्किन पूरा खत्म हो गया, सारे कन्वर्जन करा दिए मैंने, एक भी ऐसा नहीं छोड़ा जो रह रहा हो आपका, ठीक है। हाँ सर, बन गया। समझ में, क्या कह रहे हो कि मुझको एक भी नहीं आया, नहीं, मैंने बोला बन गया। अच्छा फिर ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ये MTG खरीदी ना, ये इसकी आरती उतारने को नहीं खरीदी, यही कन्वर्जन थे इसमें सारे,
वो फिंकलस्टीन देख वो करा दिया NaI ड्राई एसीटोन। अरे भाई अभी क्या बताया मैंने, कहा गया वो, मिटा दिया मैंने। और क्या, प्रोपेन टू 1 आइडोप्रोपेन नहीं बताया है ना। तो ये याद करो, सैंडमेयर ये सब बता दिया मैंने। अच्छा एक क्वेश्चन ये इसमें एक कॉन्सेप्चुअल वो है जो मैंने पूछा, एक ये है कि CCl बॉन्ड इन हेलोएरिन है ना इज स्मॉलर देन CCl बॉन्ड इन हेलोएल्केन। ये हेलोएल्केन है, वाई, ठीक है। तो देख लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 4 है, तो 4 प्लस 0 लोन पेयर तो है ही नहीं, तो 4 आ गया। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो यहां कार्बन और Cl के बीच में हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। अब यहां पर देखो sp3 में कितनी ऑर्बिटल है, 3 ये और 1 ये, 4 बंदे मिलकर 100% काम कर रहे हैं, तो एक बंदा कितना करेगा 25, और sp3 में एक बंदा अकेला ऐसी है, तो यहां पर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना आ गया 25। यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को डाउट तो पूछो। अब देखो बेंजीन ये होता है, नो सर। बेंजीन का फॉर्मूला यहां पर इस कार्बन और Cl के बीच में हाइब्रिडेशन निकालो, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई तो काउंट ही नहीं होता, तो 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2 आएगा। यहां पर 3 बंदे मिलकर 100% काम कर रहे हैं, तो एक कितना करेगा 33.3, यानी कि यहां पर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है 33.33। तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसका s करेक्टर ज्यादा उसका बॉन्ड छोटा। तो हमेशा हेलोएरिन में, चाहे यहां पर ये पूछ लेता मैं बेंजीन के ऊपर OH, COH छोटा है बॉन्ड, COH बॉन्ड इन एल्केन अल्कोहल, ठीक है, तब भी यही आंसर होता। यहां पर हाइब्रिडेशन अब भी वही आएगा, sp2 वहां sp3 आएगा। क्लियर। तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इतना ही लिखना है बस, चाहे 2 नंबर को, चाहे 1 नंबर को, चाहे 3 का हो, यही लाइन खत्म कर देगी। स्टेटमेंट भी नहीं लिखनी, ज्यादा इंग्लिश नहीं आती मेरी तरह, मेरे को तो बहुत आती है, ठीक है, तो ये कर लेना। नहीं बे, इतनी औकात नहीं होगी उस क्वेश्चन की। KCN है ये, तो देखो कितना सिंपल है, CN आयोनिक बॉन्ड बनाता है तो डायरेक्ट बन जाएगा साइनाइड वाला, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इस तरफ भी लोन पेयर, इस तरफ भी लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है, इस तरफ लोन पेयर नहीं, ये कोऑर्डिनेट इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NC आइसोसाइनाइड। तभी एक क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन KCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड बनता है, व्हाइल AgN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, क्यों। तो आपको आंसर लिखना है, इसका नाम होगा क्या, इसका कितने कार्बन है, प्रोपेन आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्लियर है, यही होगा, यही होगा। यस सर। आयुवेग नहीं होता इसका, एन मिथाइल नहीं होगा, एमाइन पे पहुंच गए क्या, एन मिथाइल वहां आता है, एन मिथाइल NN डाई मिथाइल, टर्सरी एमाइन होता है तब NN डाई मिथाइल लगाते हैं, 2 N तब लगाते हैं जब टर्सरी एमाइन हो, सेकेंडरी हो तो 1 N, और कुछ नहीं है प्राइमरी है तो कुछ नहीं लगाते। अबे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया बेटा, आज के लिए इतना, थैंक यू। समझ में आया, ये तुम्हारी प्रैक्टिस देख ली मैंने बेटा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, अब ये बंद भी ना हो रहा। ओ भाई विकास सर डाले जाते हैं भाई, मेरी इतनी फालतू की बकवास जा रही है उस यूट्यूब में, मैं जो जो बोलता हूँ सब उसमें आ रहा है। हाँ अपनी वीडियो में चला के देखता हूँ, अपनी बेटे को दिखाता हूँ।